उसमें पहले तो हम सभी साथियों को बधाई देना चाहते हैं कि हम लोगों का जो प्रपोजल था वो फाइनली वहां पर जाकर के पास हुआ, जिसमें लड़कियों का डिप्रीवेशन पॉइंट नहीं घटाया गया और जो बीए के लेवल पर जो डिप्रीवेशन पॉइंट्स था जो घटाया गया था वो भी रोल बैक होगा और ये इसी एकेडमिक सेशन से होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोस्पेक्टस में ये नहीं लिखा था कि सब्जेक्ट टू एकेडमिक काउंसिल प्रपोजल, उस तरह का कुछ लिखा नहीं था। लेकिन जिस टाइम पे हमने प्रपोजल रखा और फाइनली जब ये पास हुआ कि जो कैप है, साथी एक सेकंड, उस टाइम पे जब ये पास हुआ कि कैप जो है रेज होगा 10 से लेकर के 12 तक रेज होगा, उसमें हनुमान शर्मा जो है उन्होंने कोशिश की उसको वापस करने की, ये बोल करके कि इस पे लिटिगेशन हो जाएगा। एंड द सेंस दैट वी गेट इसकी लिटिगेशन होगा या नहीं होगा वो किसी के थ्रू करवाएंगे, पता नहीं वाईएफपी के थ्रू, एबीवीपी के थ्रू करवाएंगे, ये इस बात का एक अंदेशा है। लेकिन एज सच ये चीज जो है पास हो गई है और इसी बार से ये इम्प्लीमेंट होगी। और उसके मैं अगर सही से रख दूं, 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स जो है सब लड़कियों को मिलेंगे, 5 डेप्रीवेशन पॉइंट्स ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को मिलेंगे और उसके अलावा 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जो विमेन या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स SC ST OBC फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरीज या फिर जो बैकवर्ड एरियाज हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट्स, उनसे आते हैं, उनको 7 पॉइंट मिलेगा। कुल मिला के वो 6 + 7 13 भी हो सकता है, लेकिन कैप 12 का है। उसमें हम लोग ब्रॉडली जो है पिछली पोजीशन से बेटर हम लोग सेटिस्फाइड है और वो इसी एकेडमिक काउंसिल से, इसी एकेडमिक ईयर से होगा जो अभी एडमिशन होगा। अर्बन से जो SC ST लड़कियां होगी तो उनके लिए कितना पॉइंट है? मैं थोड़ा नहीं, उनके जो मैंने कहा 5 सभी लड़कियों के लिए है, SC ST OBC फिजिकली चैलेंज लड़कियों के लिए 7 टोटल, सबके लिए अर्बन, क्वार्टाइल एरिया की लड़कियों के लिए 7, नॉन क्वार्टाइल एरिया की लड़कियों के लिए 5, नॉन क्वार्टाइल अनरिजर्व कैटेगरी की लड़कियों के लिए 5 पॉइंट्स। दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ दिस। और ओबीसी रिजर्वेशन पर जो है, ओबीसी रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन में जिस तरह से हमने कहा कि तमाम तरीके का हनुमान शर्मा ने ये करने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली उसको बहुत क्लियरली पॉइंट आउट करके हम लोगों ने ये एस्टैब्लिश किया कि सभी लेवल्स पे, वो सिर्फ 2 लेवल 3 लेवल, आप 5 लेवल लगा दीजिए। आप 5 लेवल का कल आपने अगर ग्रुप डिस्कशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया एग्जाम में तो उसमें भी आपको जो है रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। ये जो है एकदम चुपचाप से इसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी कि ओबीसी का रिजर्वेशन किस तरह से स्कैटल हो, बार बार अंडरलाइन कर करके हमको एजेंडा सर्कुलेट हुआ कि ओबीसी का सीट जो है वो जनरल में ट्रांसफर करेंगे डिफरेंट MHRD रेगुलेशंस दिखा करके। लेकिन इस बात पर हमने सहमति बनाई है कि सभी लेवल्स पे, एलिजिबिलिटी पे, क्वालिफाइंग एग्जाम पे, वाइवा के कॉल पे, जो रिटर्न टू वाइवा ट्रांजिशन है, सब में ओबीसी का रिजर्वेशन जो है सही से इंप्लीमेंट होगा, सब जगह रिलैक्सेशन मिलेगा। डायरेक्ट पीएचडी में आप लोग जानते हैं कि अप्रैल 2015 में ही ये पास हो गया था कि डायरेक्ट पीएचडी में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार हम लोगों ने उससे कहा, हम लोगों ने वाइस चांसलर से कहा कि ये पिछले एकेडमिक काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं उससे ये वायलेशन है कि जो विंटर सेशन में डायरेक्ट पीएचडी का एडमिशन हुआ उसमें रिजर्वेशन जो है वो लागू नहीं हुआ। तो उसमें डिफरेंट टीचर्स ने व्यूज रखे, जो माने हमारे भी सिंपैथेटिक टीचर्स हैं, उन लोगों ने भी अपना व्यू रखा कि एक्चुअली में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होता। जब हमने रोस्टर सिस्टम की बात की तो उसमें टीचर्स ने बोला कि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होता कि हमारे पास जो सीट है वो रिजर्व्ड है या अनरिजर्व्ड है। इस तरह का कुछ बहुत सारा कंफ्यूजन प्रिवेल किया। इसलिए उसमें सिर्फ एक बात, फेयरली एक्यूरेट रिपोर्टिंग मेरे से पहले ऑफिस बेयरर्स ने की है, सिर्फ एक बात जो इसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ कि सिर्फ इसलिए कमेटी बनी है देखने के लिए कि क्यों डायरेक्ट पीएचडी का रिजर्वेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि रोस्टर सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस। हम लोगों को ये मालूम नहीं था रोस्टर सिस्टम इज ऑलरेडी इन प्लेस, ये हमने पिछले वीसी को भी जो है इसका सजेशन दिया था, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को ये रिस्पांस नहीं मिला था। आज हमें पता चला कि रोस्टर सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है, उस पर एक कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि रोस्टर सिस्टम होने के बावजूद भी रिजर्वेशन कैसे नहीं मिल रहा है। उसमें एक बात जो साथी कन्हैया ने कही कि वो जो कट ऑफ का है कि आप कट ऑफ ही कर देते हैं उसके बाद आप ट्रांसफर कर देते हैं, इसका सोल्यूशन यही है कि आप ट्रांसफर मत कीजिए, सीट अपने आप भरना शुरू हो जाएगा। बाकी सारे इश्यूज पर जो है आप लोगों को रिपोर्टिंग रखा गया, माइनॉरिटी डिप्रेशन पे, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का जो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश का इन लोगों ने जो प्रपोजल क्लस्टर वाला इंग्लिश वाला नहीं, उस पे कोई भी डिस्कस ही नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में हम लोगों को बोला गया कि खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। उसमें भी कुछ इश्यूज जो है, जैसे 27% ओबीसी रिजर्वेशन हॉस्टल का, उस पर डिस्कशन कंप्लीट नहीं होके ऐसे ही खत्म हो गया था। फाइनली वो पार्ट बी में हुआ। बहुत कुछ ऐसा हुआ कि पास हुआ कि बाइंडिंग नहीं हुआ, पर इस बार जो भी आप बोल रहे रिपोर्टिंग के हिसाब से कि ये सब उसने एक्सेप्ट किया। इसको बाइंडिंग करने के लिए एक तरीका होता है, एक ऑफिशियली गेजेट, किस चीज को बाइंडिंग करने के जो हम एकेडमिक काउंसिल में जो भी अभी उन लोगों ने एक्सेप्ट किया ना ऑफिशियल गेजेट पेपर में ले आते ना प्रोस्पेक्टस में छापते, उसके बाद में
वो हम देखेंगे, वो अभी डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन आपने ये पॉइंट आउट कर लिया। आगे हम काउंसिल मीटिंग में जो पास होता है वो मिनट्स होता है, मिनट्स अगर हो जाता है तो वो यूनिवर्सिटी का लॉ बनता है। और जब वो डिसीजन अगर लिया जाएगा कि डिप्राइवेशन पॉइंट्स को 12 करना है तो उसको प्रोस्पेक्टस में छापना पड़ेगा। अगर ये लोग डिसीजन लिए हैं कि ओबीसी स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन ऑल लेवल्स पे देंगे तो इसको प्रोस्पेक्टस में छापना पड़ेगा। ये नहीं बोलेंगे यहाँ पे डिसीजन लिए हैं ऑल लेवल्स पे देंगे और वहाँ पे छापेंगे कि भाई एक जगह पे देंगे, ये नहीं करेंगे। वो इस बार सही होगा, वो इस बार से बेसिकली जो चेंजेस होंगे। रिपीट कर दीजिए ना, वो जो एमफिल से पीएचडी प्रमोट होता है एससी के लिए 5.5 थे और बीसी के लिए 6 और जनरल, उसमें क्या हुआ? उसमें डिसीजन नहीं हुआ, उसमें प्रपोजल आया SIS डीन की तरफ से, ठीक है। पता नहीं अगर पार्ट